का घर बनाते हैं तो फूस का घर बनाते तो क्या करते हैं आप लोग, तो उसको सटा के बना देते हैं, बनाते हैं ना। तो उसको जो है सटा के नहीं बनाना है, हटा के बनाना है, समझ गए ना। और उसमें जो है मिट्टी का लेप लगा देना है, समझ गए ना। उससे सवार क्या होगा, घर भी सुंदर दिखेगा और आग लगने की भी कोई चांस ही नहीं। कटुआल होता है और गन्ना के जो पते नहीं होता है उसको खेत में नहीं जलाएंगे, जलाना है, समझ गया ना। जी सर समझ गए। तब क्या करना है, 101 नंबर पर डायल करना है। कितना नंबर पर, 101 नंबर पर डायल करना है। हाँ, अपना गाँव के आग से बचे हुए गलतियाँ ना कर गई, ना कर गई हम, ना कर गई हो, ना कर गई हम, ना कर गई हो। गैस सिलेंडर पर खाना नहीं बनाती है, तो ये कितना आसान है। अग्नि प्रवन जो होता है मार्च से लेकर के मई तक होता है ना, जिस समय गेहूं का कटनी होता है, उसी के लेकर के हम अपने अग्निशमन टीम के साथ कल्याणपुर पंचायत में आकर के एलईडी वैन के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, ताकि आप लोग कुछ ध्यान से बात सुने और समझे कि अग्नि जो है हमारे जीवन में खुशहाली भी लाती है और विनाश भी लाती है ना। अगर अग्नि नहीं रहेगी तो हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, बना पाएंगे। अगर आग नहीं रहेगा तो हम लोग खाना बना पाएंगे नहीं ना। अगर वही अग्नि भोजन भी देती है तो क्या करती है, विनाश भी करती है। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि खाना बनाते के क्रम में एक खतरनाक है, तो जैसे मैंने बताया कि अग्नि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब यह आग लग गया, तो हम बुझाएंगे कैसे। मेरा पाइप जला हुआ है, उस समय पाइप जल गया है और ये रेगुलेटर में आग पकड़ा हुआ है, तो सहज तरीका है बुझाने का। देखिए, ताली बजाइए आप लोग। देखिए, क्विक फास्ट करना है, बुझ गया। गैस था, सब कुछ उसका लुट गया, बर्बाद हो गया। गवर्नमेंट कितना दे सकता है, नहीं देगा। एक बर्बाद हो गया, जीवन भर वो कभी इस आपदा को भूल नहीं पाएगी। तो हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य अभी होने वाला दोनों के बीच में रखिए, ताकि क्या होगा कि बढ़िया से लपटा, इस तरह से लपेट देना है, चारों तरफ से बंद कर। इसको ऐसे से करना है कि जो भी हवा है इसमें निकल जाए। ये हो गया। हमारे साहब यहाँ पर आग लगा, अब देखिए आग कहाँ से, आग कहाँ पर, यहाँ से। यहाँ आग नहीं है, इसको क्या करेंगे, उसको नहीं बंद करेंगे, यहाँ बंद करेंगे। यहाँ है ना, यहाँ आग नहीं है, ऐसे यहाँ आग नहीं है, ठीक ना। आग कहाँ है, यहाँ पर। तो हम यहाँ ऑक्सीजन को बंद कर दिए, यानी नाक मूंद दिए आप, बुझ गए। जैसे यहाँ पर है, इस तरह से है ना, इस तरह से इसको ऊपर पकड़े, हाँ बड़े पकड़िए, डालिए जोर से डालिए, बहुत समझ वही काम करना है, बंद कर देना। आप कोई और चेक करिएगा, किसी को चेक कर, रेगुलेटर जल जाने पर हम इस तरह से काम करते हैं। सर ये बताइएगा किस तरीके से आप लोगों को समझाएं, 3 तरीका बतलाएं, और कितने देर के बाद ये बूतेगा, इसके लिए क्या करना होगा लोगों को। देखिए, मैं सब ऑफिसर रविशंकर प्रसाद समस्तीपुर अग्निशमालय में पदस्थापित हूँ। शोभा ओहटकर जो हमारी डीजी मैम हैं, उनके द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में जाकर के प्रचार प्रसार, नुक्कड़ नाटक, एलईडी वैन के माध्यम से करा रहा हूं, ताकि जो भी हमारे ग्रामीण वासी हैं वो आग से सुरक्षा एवं बचाव हेतु पूर्ण जानकारी हो जाए और भारी दुर्घटना होने से बचाया जा सके। मैंने यहाँ 3 तरह से आग लगने और बुझाने का तरीका बताया। पहला यह कि
अगर खाना बना रहे हैं उस समय अगर चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जलाने के बाद आपको चूल्हे से हटना नहीं है। चूल्हे जलाने से पहले 2 बाल्टी कम से कम पानी आप ज़रूर रखें, ताकि अगर आग वहाँ से बढ़ती है वो आगे ना बढ़े। दूसरी बात कि जहाँ किचन में हम खाना बनाते हैं और वो किचन अगर फूस का है तो वो फूस के किचन को मिट्टी और गोबर से लेप देना है, ताकि जो भी गर्मी के महीने में जो भी पछुआ हवा चलती है उससे जो चिंगारी उठती है और वो फूस के पलानी हो चाहे थी नेवारी हो, वो क्या होता है कि जल जाता है। उसके कारण आप गोबर मिट्टी और पानी से गीला करके आप उसको लेप चढ़ा दें, ताकि वो जो खर का जो बना हुआ किचन है वो जले नहीं, और जले भी तो धीरे धीरे जले। दूसरी बात यह है कि अगर गैस सिलेंडर से अगर आप खाना बना रहे हैं उस समय आपको यह सतर्कता बरतनी है कि गैस सिलेंडर कहाँ से लीकेज हो रहा है। अगर लीकेज हो रहा है तो पहले उसमें ये देखिए कि हमारे किचन में गंध तो नहीं आ रही है। अगर गंध आ रही है तो सबसे पहले माचिस नहीं जलाएंगे, ना वहाँ बिजली का स्विच ऑन करेंगे। सर्वप्रथम करना यह है कि किचन में जो भी हवादार खिड़की लगा हुआ है चाहे वेंटिलेशन लगा हुआ है उसको तुरंत खोल देंगे। उसके बाद जब गैस का महक ख़त्म हो जाए तभी आप रेगुलेटर ऑन करेंगे, उसके बाद तभी गैस जलाएंगे। सर ये बताइएगा, ये तो आप बतलाएं 3 तरीका, अगर पाइप में जो होल हो जाता है तो उसके लिए क्या करना होगा बुताने के लिए? वो पाइप में देखिए, पाइप जो होता है कि अगर 6 महीना से ऊपर हो जाता है तो वो पाइप कमज़ोर हो जाता है। सभी ग्रामवासियों चाहे जो भी जनता वासियों हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि गैस सिलेंडर जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये देखना है कि 6 महीना अगर हो गया है तो वो रबर वाले पाइप को चेंज कर देना है। इसलिए कि रबड़ जो है वो धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते उसमें दरार हो जाती है और रिसाव होना शुरू हो जाता है। रिसाव होने के कारण अगलगी की घटना बढ़ जाती है। इसलिए आप उस रबड़ वाले पाइप को 6 महीने के अंदर आप उसको बदल दें। यानी लोगों को ये आह्वान आप कर रहे हैं जो रबर वाली पाइप है उसको 6 महीना के अंदर तक बदल देना, उसका प्रयोग करना है और उसको बदल देना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं इसमें टेप लगा दूं चाहे ऐसे कर दूं तो नहीं, रबड़ वाली पाइप जो होती है धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते वो क्रैक हो जाता है, दरार पड़ जाता है और उससे है कि रिसाव हो जाता है, जिससे कि आग लगती है और भारी जान माल की क्षति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है।